हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव इस आपके पसंदीदा क्रिकेट शो में। और मेरे साथ कौन है? देखिए आप, ये जो इंद्रधनुषी रंग है ना, इसमें लाल देखिए, नीला देखिए, ग्रे देखिए, व्हाइट देखिए, द मोस्ट हैंडसम, द चार्मिंग, द कूल राजीव मिश्रा। एक दृश्य आपको मैं दिखलाना चाहूंगा, वैसे आपने देखा होगा कल। वो तस्वीर ऐसी थी कि 5वें ओवर की आखिरी गेंद प्रिंस यादव ने वो गेंद डाली थी। खेल कौन रहे थे? खेल रहे थे अंकुश रघुवंशी। मिड ऑन की तरफ खेला, रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन बीच में उन्हें वापस लौटना पड़ा। और जब वापस लौट रहे थे तो थ्रो किसने किया? मोहम्मद शमी ने थ्रो किया। और फिर एक टर्म जो हम अक्सर अब सुनते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, थर्ड एम्पायर के पास मामला गया और फिर उन्हें आउट करार दिया गया। मुझे यह जानना है, क्योंकि बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई क्यों आउट। ये ताज्जुब जब मुझे होता है तो सॉल्यूशन, समाधान कौन देते हैं? राजीव मिश्रा देते हैं। राजीव बताइए, मुझे कुछ पसंद नहीं आया वो डिसीजन। मुझे तो थर्ड एम्पायर के साथ प्रॉब्लम लगी। और क्या ऋषभ पंत अब एक के बाद एक अपने होम पिच पे हारते जा रहे हैं? अब ये टैक्टिस ऐसे जीतने की कोशिश होगी मैच? देखिए, ये खेल भावना की तो बिल्कुल ही खिलाफ था पंकज भाई, क्योंकि अगर आप रूल पे जाए, एमसीसी का जो रूल 37 है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर अगर बाधा पहुंचाता है गेम में या थ्रो के सामने आता है, देन जो ओपोनेंट कैप्टन है या ओपोनेंट टीम है वो अपील कर सकती है। और फिर वो पूरा एम्पायर के विवेक पे फैसला निर्भर करता है कि वो उनको आउट देता है या नहीं, और सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करेगा पूरा। लेकिन यहाँ पर जो जो भी आपने एक तो बड़े अच्छे तरीके से बताया, और हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि मुद्दा है क्या। दरअसल जब अंकुश रघुवंशी जब वापस भागे, यानी कि वापस जब उनके जो साथी बैट्समैन ने मना किया, वापस मुड़ के भागे, तो उनकी पीठ थी जब वो थ्रो कर रहे थे। तो नंबर दिख नहीं रहा था। हाँ, तो नंबर एक चीज़ तो उनको बॉल दिख नहीं रहा है। नंबर दो, फिर थ्रो किस तरफ जाएगा वो उनको पता नहीं है। बिल्कुल राजीव, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तो तब होगा जब आप आंखों से देख रहे हैं और फिर जानबूझ के कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ मैं कि जब उनकी पीठ है, अगर आप जिधर से थ्रो आ रहा है, वेरी अपसेट। हाँ, वो होना जरूरी, वो लाजमी सही बात है। और ये मुझे लग रहा है जब पीठ उनकी है, तो ये अंपायर जो थर्ड अंपायर को रिफर किया गया, थर्ड अंपायर को ये देखना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा ब्लंडर था ये अंपायर की तरफ से। उन्होंने सीधे रूल उठाया, देखा 37 बॉल जो है टकराई है बैट्समैन के, और बैट्समैन ने डाइव मारा है, तो आप उनको आउट दे देंगे। दरअसल वो अपने आप को बचा रहे थे। पहले अगर उनका बॉडी लैंग्वेज देखें तो थ्रो किधर से आ रहा है, हाथ उनका एक सर की तरफ है, फिर वो डाइव मार रहे हैं क्रीज में पहुंचने के लिए, और सडनली वो थ्रो आता है जो उनकी पीठ पे लगता है। तो उनके इंटेंशन, नंबर एक चीज़ क्या होती है? इंटेंशन उनका था नहीं कि वो फील्डर को ऑब्स्ट्रक्ट करें और बाधा पहुंचाएं। तो ये बात अंपायर को भी दिख रही होगी। और उसके बाद चलिए अंपायर तक तो बाद में बात गई, सबसे पहला जो डिसीजन था वो ऋषभ पंत का था। ऋषभ पंत पीछे खड़े हुए थे और मोहम्मद शमी ने थ्रो किया था वहाँ से। जैसे ही वो थ्रो लगा अंकुश रघुवंशी को, और जब शमी ने अपील किया, ऋषभ पंत को इमीडिएट इफेक्ट के साथ कहना चाहिए कि नहीं भैया, ये खेल भावना के खिलाफ है, कोई बात नहीं है, बॉल लगा है, हम इसको जेन्युइन तरीके से आउट करने जाएंगे। लेकिन डेस्परेशन नजर आ रहा है कि मैच नहीं जीते, ऐसी टैक्टिस से जीत जाए। भाई आप विकेट कीपर हो, कप्तान हो, आपको दिख रहा है कि उनकी पीठ है, आपको फ्रंट में आना चाहिए था और बोलना चाहिए था अंपायर को जो मौजूद रहते हैं पिच पे कि भैया ये इनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, और वो कहते हैं ना, ऊपर वाला इंसाफ करने में देर नहीं करता ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप एक जीता हुआ मैच, पहले आपका सुपर ओवर में गया और सुपर ओवर में इतनी बड़ी गलती करी ऋषभ पंत ने। मैं बात करूंगा। हाँ, लेकिन पहले मैं इसमें मैं, क्योंकि आपने बीच में वो मुद्दा ला दिया तो मैं बीच में उधर चला गया। दरअसल ये जो अंकुश रघुवंशी वाला मामला, ये पूरी तरह से ऋषभ पंत का और फील्ड अंपायर का मुद्दा था। फील्ड अंपायर को भी जाना चाहिए था कैप्टन के पास और बात करनी चाहिए थी कि क्या वाकई अंकुश रघुवंशी को इस तरह से आउट करना चाहते हैं। देखिए, रूल में तो है, लेकिन उस रूल को भी समझना ज़रूरी है कि अगर उनके इंटेंशन ही नहीं है कि वो बाधा पहुंचा रहे हैं, उनकी फील्ड है जिधर थ्रो जा रहा है, पीठ है उनकी, तो फिर आप उनको आउट नहीं दे सकते। तो ये देखिए, पहली गलती ऋषभ पंत की तरफ से, ये अपील नहीं होनी चाहिए थी। शमी जैसे सीनियर बल्लेबाज गेंदबाज जो है, उनको अपील नहीं करना चाहिए था, उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था अपनी अपील को कि भाई हम इस तरह से, एक यंगस्टर है भाई, 20 साल का बच्चा है जो खेल रहा है वहाँ पे, आप उसको, उसके जहन में आप क्या इमेज अपनी क्रिएट कर रहे हैं? आप सालों साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ऋषभ पंत हो या मोहम्मद शमी हो। ट्रांसपेरेंसी आए राजीव, उसके लिए थर्ड एम्पायर है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी में कैसे आएगी जब आपको रूल ही नहीं समझ आ रहा है? और थर्ड अंपायर ने क्या किया? किताब पलटा मैंने, जैसा वो एमसीसी रूल नंबर 37, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड।
ये चले आउट, रेड लाइट। अरे भाई इंटेंशन देखो, तो साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर किसी फील्डर को बाधा पहुंचाता है, देन आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। यहाँ तो कोई था ही नहीं ऐसा मामला। तो ये तो सालों साल मुझे लग रहा है याद किया जाएगा, जिस तरह से ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी। देखिए हुआ क्या था, उस सिचुएशन ऐसी थी कि 34 या 35 रन पे 4 विकेट गिर चुकी थी कोलकाता की। उनको लगा यार 1 विकेट और लेंगे तो मैच जीत जाएंगे, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन कहता है ना, ऊपर वाला इंसाफ करता है। अंकुरिश तो गए रिंकू सिंह भगवान बन के आ गए कोलकाता के लिए। पहले उन्होंने 85 रन की पारी खेली, फिर मामला सुपर ओवर में चला गया। मैं जब चूंकि डिटेल में पढ़ रहा था तो कुछ एक ऐसे केसेस थे। एक बार रविंद्र जडेजा ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आउट हुए थे, एक बार यूसुफ पठान। वो क्या मामले से थोड़े जुदा थे, अलग थे? वो अलग मुद्दा था। मगर ये कभी कभी क्या होता है, बॉल जैसे विकेट की तरफ जा रहा है, सडनली आपका दिमाग नहीं चला, आपने हाथ से मार दिया, देन वो ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड में आता है कि आप हाथ से नहीं हटा सकते हैं। आप पैर से हटा दें, आप बैट से हटा दें, लेकिन आप हाथ से पकड़ के हैंडलिंग द बॉल आ जाता है। बेसिकली रूल वो सेम ही है, हैंडलिंग द बॉल या ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड वो एक ही मुद्दा है। तो वो यूसुफ पठान भी यही करते हुए आउट होते। यहाँ तो बेचारे की कोई गलती नहीं, बॉल ही नहीं दिख रहा है। उन लोगों ने तो बॉल देखते हुए किया था ये काम, कि उनके सामने बॉल पड़ा है जो विकेट की तरफ आ रहा है, सडनली उन्होंने हाथ लगा दिया उस पर। वो समझ आता है कि देखिए वो तो फिर रूल है। हालांकि अगर कैप्टन चाहेगा, फील्डिंग कैप्टन, तो वो बोलेगा नहीं, हम अपील वापस ले रहे हैं हमें। यानी कैप्टन ओवर रूल कर सकता था? वो कैप्टन बिल्कुल कर सकता है, कैप्टन के हाथ में ही है सारा। मैंने कई बार देखा कि एक गेंदबाज जब बॉलिंग कर रहा होता है तो रनर जो है वो भाग लेता है पहले। अरे मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 एग्जांपल हैं इंडियन क्रिकेट में ही। GR विश्वनाथ, यहाँ गोल्डन जुबली टेस्ट मैच हो रहा था मुंबई में, बॉब टेलर को एम्पायर ने आउट दिया। गुंडप्पा विश्वनाथ कैप्टन थे, उन्होंने कहा नहीं भाई कैच हमने क्लीन नहीं पकड़ा, उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने सेंचुरी मारी, हम टेस्ट मैच हार गए। अगला एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी का मैं आपको देता हूँ। 2011 सीरीज़ मैं खुद वहाँ पे था, इयान बिल बैटिंग कर रहे थे और एक शॉट उन्होंने बाउंड्री पे खेला और उनको लगा चौका होगा, बीच में खड़ो के बात करने लगे, तब तक थ्रो आया, धोनी ने आउट किया और एम्पायर को आउट देना पड़ा। अब क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था कि वो रन भाग रहे थे या कुछ, उनको लगा कि बाउंड्री बाहर चला गया। उसके बाद टी हो जाती है, टी के बाद वापस आते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी एम्पायर के पास जाते हैं, बोले कि नहीं आप उनको वापस बुलाइए, हम उनको खिलाना चाहते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल भी इंडियन क्रिकेट में। और एक एग्जांपल ये हुआ, इयान बिल वापस आए, सेंचुरी मारी, उन्होंने भी सेंचुरी मारी और इंडिया फंस गया उस टेस्ट मैच में। तो फिर जब मतलब कहते हैं ना कि यहाँ तो चलिए जब ऋषभ पंत ने ये काम किया, उसके बाद तो खैर किस्मत ही बदल गई। अगर हम कोलकाता गए, कोलकाता के नसीब में लग रहा है फिर वो लिख दिया गया कि नहीं मैच तो अब कोलकाता ही जीतने वाली है। बिल्कुल। अब जरा एक एक करके कुछ और पहलुओं पे देखिए। हमने ये जो कंट्रोवर्सी, विवाद जो हुआ है, अंकुरिश रघुवंशी जिस तरह से आउट दिए गए, उसमें हमने रूल्स के बारे में जाना। और फिर कई बार जो है वो रूल्स पढ़ने से ही नहीं होते, वो देखना भी चाहिए था कि पीठ थी अंकुरिश रघुवंशी की जब वो भाग रहे थे विकेट की तरफ, तो ध्यान देना चाहिए था। और उसमें कप्तान की सरासर गलती है। इतनी डेस्परेशन कि ऐसे जीतेंगे मैच, खेल की भावना की वैल्यू होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। अब जरा आते हैं हम 2 खिलाड़ियों पे मैं आना चाहूँगा, रिंकू सिंह, सुनील नारायण। और तीसरी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में हम ये सब चीज़ें भी कल के मैच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि फाइनल जब सुपर ओवर आया तो आपने खिलाया किसको? खिलाया उस खिलाड़ी को जो कि लगातार फ्लॉप चला आ रहा है, भले ही कितना बड़ा निकोलस पूरन हो, लेकिन उस, और जब पूछा गया आफ्टर द मैच तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते बोला नहीं इट वाज ऑल टीम्स डिसीजन। तो भैया आप कप्तान किस लिए हो? आपको देखना चाहिए था कि किस खिलाड़ी से आप ओपनिंग करा रहे हो। और वो फिर शानदार कैच, दूसरे जो रिंकू सिंह का 5वां कैच गिना जाएगा, तो खैर कमाल हो गया। तो बारी बारी से रिंकू सिंह के बारे में क्या कहें? नहीं, रिंकू सिंह तो मतलब कहते हैं ना, वन मैन आर्मी है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। जो मैचेस जीती है कोलकाता इस सीजन में, तीसरा मैच था, तीनों में रिंकू सिंह का कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो वो मैच नहीं जीते। तो उनकी बैटिंग ही घूम रही है रिंकू सिंह के इर्द गिर्द। एक अच्छी बात क्या हुई है इस टीम मैनेजमेंट ने, कि उनको ऊपर बैटिंग शुरू कराई थोड़ी। नंबर 5 पे आ रहे हैं, नंबर 6 पे आ रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, गेंदें ज़्यादा खेलने को मिल रही हैं। आप देखिए ना, 83 नॉट आउट करना आखिरी ओवर में दिग्विजय राठी को, जो उन्होंने 4 छक्के मारे, तो वो बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन था। और उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मैं फील्ड में मानता हूँ, भाग भाग के हर जगह, हर एरिया में कैचेस पकड़ना। हाँ, और वो कमाल के फील्डर हैं। देखिए वो खुद भी कहते हैं कि मैं बॉर्न एक तो फिट हूँ और अपनी फिटनेस पे काम भी करता हूँ। ये मतलब ये बहुत चैलेंजिंग टूर्नामेंट है रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के लिए, बिकॉज उनकी जगह सिक्योर नहीं है। पंकज, जब से वर्ल्ड कप आप जीते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस उनको मिल नहीं रहे थे। टॉप ऑफ द ऑर्डर इतना हैवी वेट है आपके पास, तो ये मुझे लग रहा है उनको थोड़ा स्टेबिलिटी देगा। इस तरह का परफॉर्मेंस किया, आगे 83 नॉट आउट करना, 4-4, 5-5 कैच एक ही मैच में पकड़ लेना, तो वो मतलब वन ऑफ द, मुझे लग रहा है रिंकू के लिए बहुत यादगार मैच रहा है। बिल्कुल। और वो उनके चेहरे पर भी नजर आ रहा था। उन्होंने ये बात कही जो आपने कही कि मैं एज अ फील्डर भी अपने आप को बहुत, एक तो मैं खुद फिट हूँ,
और बहुत मेहनत करता हूँ मेहनत उसके लिए। करते तो हैं, वो एजिलिटी जो है वो उनकी ग्राउंड में, और कितना ग्राउंड वो कवर करते हैं। कल वो जो कैच था, दरअसल वो कैच किसी और को लेना चाहिए था, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ रहा था, तो आपने जज किया। ऐसा नहीं कि वो उनके हाथ में आया, उसके लिए वो भागे। भागे। वो तो शायद सोच चुके थे कि मैंने तो बस रन रोका है, 6 रोका है, लेकिन उसको कैच में कन्वर्ट कर देना वो अद्भुत था। अब जरा सुनील नारायण पे आते हैं। देखिए, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है, बल्लेबाजी भी उनकी मैं बहुत अच्छी मानता हूं, लेकिन जो लास्ट ओवर होता है, उस ओवर में वो जो कमाल करते हैं, वो मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई कमाल कर पाता हो। देखिए सुपर ओवर जब भी उन्होंने फेंका है तो अपनी टीम को जिताया ही मैच। मोर देन मुझे लग रहा है 90% मैचेस उन्होंने जिताए हैं जब जब सुपर ओवर की बात आती है। और उनके बाद देखिए वो वेरिएशन है, सबसे बड़ा मुझे गलती लग रही है, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको अब देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में 14 रन या 15 रन बने हैं टोटल निकोलस पुरन से, आप उनको भेज रहे हैं। और उस गेंदबाज के खिलाफ जिसका एक रिकॉर्ड है, सुपर ओवर मेडन फेंक चुके हैं वो निकोलस पुरन के अगेंस्ट कैरिबियन लीग में। तो आप जब आप देख रहे हो निकोलस वहाँ सामने सुनील नारायण को हाथ में बॉल है, आप मतलब मैं एज अ कैप्टन तो कभी नहीं भेजूंगा निकोलस पुरन को। आपके पास मिचेल मार्श बैठे हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में, और उनसे अच्छे फॉर्म में आयुष बदूनी थे जो रन बना सकते थे। लेकिन ये ब्लंडर हैं, ये सब ब्लंडर है, इसीलिए कप्तान ब्रेक मांग रहे हैं कि ऐसी गलतियां करने के बाद बचोगे कहाँ। बिल्कुल, अब पहले इस पे भी आपने आऊंगा मैं। पहले आपने एक गलती करी अगेंस्ट अंकुश रघुवंशी, दूसरी गलती आपने करी सुपर ओवर में, दूसरी गलती की दिग्वेश राठी को बॉलिंग देना आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर पेस बॉलर देंगे और स्पिनर को देंगे 4 छक्के खाने के लिए। रिंकू सिंह सेट होके खेल रहा है जो आदमी, वो तो ढूंढ ही रहा था कि हमें कोई ऐसा मिले मुलायम चारा जिसको इस्तेमाल कर ले, वही किया। तो मतलब थाली में सजा के कोई मैच देना तो ऋषभ पंत से सीखे। अब जो आखिरी टॉपिक आपने डिस्कस किया उस पर भी थोड़ा तफसील से बात हो जाए। देखिए, या तो आपने बड़ा शानदार लीडरशिप दिखाई हो, बहुत शानदार बल्लेबाजी की हो, अब आपको रेस्ट चाहिए, किस लिए भाई? देखिए तो वही हो गया ना कि आपको बॉर्डर पे भेजें पंकज भाई, और सडनली आप फ़ोन करें अपने ऑफिसर इन कमांड को कि भैया युद्ध चल रहा है लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे घर जाना है, आराम चाहिए। क्या होगा फिर? तो भगोड़े घोषित किए जाएंगे ना। तो यही हाल यहाँ पर भी है। 20 टूर्नामेंट में टीमें हार रही, कोई बात नहीं, क्रिकेट में सब बहुत सी टीमें हारती हैं भाई। आप देखिए ना, नीचे मुंबई भी लगी हुई है, सारी टीमें नीचे लगी हैं। तो मतलब इसका मतलब थोड़ी कप्तान मैदान छोड़ के भाग जाएगा। बिल्कुल। आप इम्प्रूवमेंट के बजाय भागने की सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मुझे लग रहा है। और किसी भी लीडर में अगर ये लाइन आ गई है कि मुझे ब्रेक चाहिए 20 टूर्नामेंट, तो उसको जीवन में कभी कप्तान नहीं बनाना चाहिए किसी भी टीम का, क्योंकि अब आपके अंदर लड़ने का मादा नहीं है। बड़ा सिंपल सी लाइन है, क्योंकि जब आप चीज़ें सही चल रही हो, गुडी गुडी चल रही हो, तो सब कुछ कहते हैं ना मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू, तो वही वाला हाल है। बिल्कुल। तो जब अच्छा चल रहा हो तो सब सही है, खराब जैसे चला आप भागने की तैयारी में, तो भाग के जाएंगे कहाँ, मालदीव जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये भी तय कर देना चाहिए। पैसा बहुत है, कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हाँ, बट वो चीज़ ला नहीं आ पाएंगे जो खो गई है मैदान पे, वो तो मैदान से ही वापस आएगी ना पंकज बिल्कुल। भाई। तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है ऋषभ पंत के लिए। और हम आज का जो कमेंट हम आपके मांगते हैं, सवाल हमारा ये है कि अंकुश रघुवंशी को जिस तरह से आउट दिया गया, आपको भी क्या लगता है कि वो गलत था? अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को बनाते हैं, संवारते हैं, एकदम खिल जाता है उससे हमारा प्रोग्राम। तो इसमें कोई कोर कसर ना छोड़िएगा, और लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।